क्षेत्र में और बंसल न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की टीम लगातार, प्रशासन की टीम मौके पर जा रही है क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे जवान हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी है। और बंसल न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर जा रही है स्थिति का जायजा लेने और आपको अपडेट देने। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अमला रवाना हो चुका है। गाड़ियों में आप देख सकते हैं कि पुलिस और अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं बीजापुर के लिए। हालांकि अभी भी स्थिति वहां पर काफी ज्यादा नाजुक है, हो सकता है नक्सलियों की और कुछ भी प्लानिंग रही हो, लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला रवाना हो चुका है बीजापुर के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बंसल न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर जा रही है, बीजापुर के उस इलाके में जा रही है जहां पर यह हमला हुआ और सीधी तस्वीरें हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ बंसल न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, काफिला रवाना हो चुका है बीजापुर के लिए। आदित्य नामदेव जी स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य जी, आप रवाना हो चुके हैं, किस हिसाब की तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल के, क्या कुछ अपडेट है दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं। ये पूरे जो जवान हैं ये दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान हैं। ये जवान अबुझमाड़ गए थे ऑपरेशन के लिए और लौट रहे थे। वही गलती जो नहीं होनी चाहिए, जब जवान जाते हैं, देखिए 24-24 घंटे लगातार पैदल चलते हैं, जब वो लौटते हैं शरीर पूरा शिथिल हो जाता है और कोशिश करते हैं कितनी जल्दी से जल्दी अपने कैंप की ओर ये वापस आए। इन्होंने गलती वही की, इन्होंने लोकल एक पिकअप को वहां पर लिया और उस पिकअप में बैठकर ये लौट रहे थे और यही समय का नक्सली इंतजार करते हैं। जिससे भी पिकअप इन्होंने लिया, नक्सलियों को जानकारी लग गई और मार जब मोड़ का था वहां पर एक पुलिया थी, पुलिया के नीचे लगभग 50 किलो से ज्यादा का आरडीएक्स प्लांट किया गया और उड़ा दिया गया उस पिकअप को। इसमें 7 जवानों की शहादत की पुष्टि हो चुकी है। मेरे ख्याल से एक आध और संख्या बढ़ सकती है। जो घायल है उनको बीजापुर जिला अस्पताल लाया जा रहा है। अबुझमाड़ ऑपरेशन में गए थे, कल से निकले हुए थे, आज ये लौट रहे थे, मतलब परसों रात से निकले हुए थे, माफ कीजिएगा, और आज लौट रहे थे। और लौटते समय जब थकान ज्यादा हो गई तो इन्होंने एक गाड़ी ले ली वहां पर, लोकल गाड़ी, और उसी गाड़ी के लौटते समय ही नक्सलियों को ये जानकारी हो गई और नक्सलियों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया। 7 जवान हमने खो दिया। बिल्कुल, शैलन जी आपके पास आऊंगी मैं। शैलन जी, बंसल न्यूज पर हम हर रोज दर्शकों को ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे जवान सर्च ऑपरेशन चलाकर कितने सारे आईडी रोज ब्लास्ट करते हैं, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। आज भी जो हमला हुआ है वो आईडी से ही हुआ है और गाड़ी की हालत ऐसी है सर कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। इसका समाधान क्या हो सकता है सर? हर रोज इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं और आज जो बड़ा हादसा हुआ वो वाकई दिल को दहला देता है। देखिए अस्मिता, निश्चित रूप से जैसा कि मैं पहले बता रहा था, आदित्य के पास जाना चाहिए। सर आपके पास आऊंगी जी, आदित्य जी। जी आदित्य जी, दिए गए बड़ी खबर है। हर लिहाज से 8 जवान और एक ड्राइवर, कुल 9 लोगों के शहीद होने की खबर यहां पर सामने आ चुकी है। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। कुटरू थाना क्षेत्र में अम्बेली के पास 8 डीआरजी के जवान शहीद हुए और एक ड्राइवर, टोटल 9 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 8 जवान हैं और एक ड्राइवर है। जिस पिकअप में वो लौट कर आ रहे थे उसकी जानकारी आपको दूंगा। एग्जैक्ट अम्बेली करके जगह थी, गांव है, जहां पर इन्होंने पिकअप लिया वहां के लोकल ग्रामीण से और उसी के बाद ये ब्लास्ट हुआ है। दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए और एक ड्राइवर, टोटल 9 जवान, 9 लोगों के शहादत की यहां पर सूचना आ रही है, जिसमें 8 डीआरजी के जवान थे और एक लोकल पिकअप का ड्राइवर था। कुल 9 लोगों को हमने खो दिया। ये लेटेस्ट अपडेट जो सामने आ रही है। आदित्य जी, 9 जवान हमारे घायल हुए हैं, 8 जवान और एक ड्राइवर लोकल पिकअप वाहन से जा रहे थे। कैसे देखते हैं आप इतनी बड़ी लापरवाही और 9 जवानों की जिंदगी चली गई सर? देखिए सबसे बड़ी बात ये मैंने फिर कहा, जब आप 24 घंटे और 46 घंटे लगातार जब पैदल चलते हैं, जब लौटते हैं आप, तो शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, क्योंकि उस समय ना तो आपको कोई गाड़ी का सहारा मिलता है ना किसी चीज से, आपको वापस पैदल ही लौटना है और यही वो गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। एसओपी शैलेन जी बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एसओपी बहुत साफ होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसी हिसाब से आपको जिस रास्ते से गए उस रास्ते से नहीं लौटना है, कभी भी आपको किसी गाड़ी का उपयोग नहीं करना है और लाइन से चलना है। आपको पैदल भी आप चल रहे हैं तो ऐसा नहीं झुंड बना के चल रहे हैं, एसओपी कहता है एक के पीछे एक आपको चलना है। तो ये कहीं ना कहीं गलती यहां पर हुई है। पिकअप लोकल लिया गया और जवानों का नेटवर्क से 100 गुना ज्यादा नक्सलियों का नेटवर्क होता है।
गांव में उनको पता चल गया। और आईडीज तो देखिए लगी होती, केवल वायर अटैच करना है, और आजकल तो रिमोट से आईडी ब्लास्ट हो जाती है। वही आईडी यहाँ पर ब्लास्ट किया गया और 8 जवान और एक ड्राइवर, कुल 9 लोगों को हमने खो दिया है। शैलेन जी, आपसे और अच्छे से समझना चाहूंगी, आदित्य जी जो एसओपी के बारे में बता रहे थे उसे आप दर्शकों को अच्छे से समझाइए, और कब से ये चला आ रहा है ये भी आप बताइए। देखिए, जब से नक्सल समस्या है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खास तौर से, ये बड़ा हथियार रहा है नक्सलियों का आईडी ब्लास्ट। ये जब सड़कें बनती हैं तभी ये बारूद छुपा कर रख दिया जाता है, और इसमें जैसा कि मैंने पहला कहा था कि इसमें बहुत बड़ी संख्या नहीं चाहिए नक्सलियों को हमला करने की। 1 या 2 नक्सली बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं, बस वो टाइमिंग का खेल है। जिस समय वो गाड़ी निकले उसी समय वो वायर अटैच किया जाता है और उड़ा दिया जाता है। लेकिन ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में मारे गए जवान हमारे शहीद हुए। और आदित्य जैसा कह रहे थे, इसमें निश्चित रूप से लापरवाही है, क्योंकि एसओपी का पालन नहीं किया गया है। निश्चित रूप से ये इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो भी टुकड़ी गई थी अंदर, उनको किसी भी तरह इस तरह की पिकअप वाहन नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत से हमले हुए हैं अस्मिता, चाहे हम दंतेवाड़ा कहें, बीजापुर कहें, सुकमा कहें, इवन जगदलपुर के भी कुछ इलाकों में इस तरह के हमले पहले, इस तरह का पैटर्न बहुत था। यहाँ तक कि बसें भी उड़ाई गई हैं कई बार। अगर 4-6 जवान किसी बस में सवार हो जाते थे तो वो भी उड़ा दिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एसओपी काफी कड़ाई से पालन किया जा रहा था। लेकिन अस्मिता, मैं इस पूरे हमले के पैटर्न को और टाइमिंग को जरूर मैं बताना चाहूंगा। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है जी। 2026 मार्च तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर रखी है कि हम नक्सलियों का पूरी तरह से वहां खात्मा कर देंगे। शैलेन जी, आपके पास आऊंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए, मौके की तस्वीरें बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे। देखिए, यही वो जगह है जहां पर नक्सलियों ने आईडी रखा था, और जब यहां से जवानों की गाड़ी गुजरी तो ये आईडी ब्लास्ट होता है। और देखिए सड़क के हाल, देखिए आप, पूरी सड़क के परखच्चे उड़ गए हैं। तो आप सोचिए कि जो गाड़ी इसके ऊपर से गुजर रही होगी उसके क्या हाल हुए होंगे, और हमारे जवानों के क्या हाल हुए होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। आदित्य जी, तस्वीरें आ गई है। तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा खौफनाक, भयानक, दिल दहला देने वाली तस्वीरें है सर। ये पुलिस में कोई दो राय नहीं। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि कम से कम, शैलेन जी और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, 50 किलो से ज्यादा का आरडीएक्स प्लांट इसमें निश्चित तौर पर किया गया था। देखिए, 6 फीट से ज्यादा का गड्ढा है। अब इतनी बड़ी रोड में अगर 6 फीट से ज्यादा का गड्ढा अगर हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट किया गया आरडीएक्स। 50 किलो से कम आरडीएक्स किसी हालत में नहीं लग रहा है। और ये जो आरडीएक्स है, ये साफ बताता है अपने आप में कि कैसी प्लानिंग। देखिए, ये आरडीएक्स कोई 1 घंटे में नहीं बिछ सकता। ये आरडीएक्स पहले से बिछा हुआ रहता है। जब भी पुलिया बनती, सड़क बनती, पहले से नक्सली आरडीएक्स बिछा के रखते हैं। केवल वायर जोड़ना है, आपको बैटरी कनेक्ट करना है। वो वायर जोड़ के बैटरी कनेक्ट करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है। और देखिए, इतनी बड़ी घटना, 8 जवान और एक ड्राइवर, टोटल 9 लोगों को हमने खो दिया। आप देख सकते हैं रोड का क्या हाल है, पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। और आप जब मौके पर की तस्वीरें जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, गाड़ी का इंजन भी दिखेगा, इतनी दूर फेंकाया होगा कि हम अंदाज नहीं लगा सकते। कम से कम 200 से 300 मीटर दूर इंजन फेंका जाता है। इतना तगड़ा ब्लास्ट नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल शैलेन जी, ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा दिल को दहला देती होगी। सड़क के ही ये हाल है तो गाड़ी के क्या हाल हुए होंगे और हमारे जवानों के क्या हाल हुए होंगे। सर, आपका कमेंट चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें पहले बहुत आती थी बस्तर से। ये बहुत दिनों के बाद ऐसी तस्वीर आई है कि बीच रोड में गड्ढा हो जाता है 50 फीट करीब का। तो ये जैसा कि आदित्य बता रहे हैं कि 50 किलो से कम आरडीएक्स रहा होगा। निश्चित रूप से 50 किलो से ज़्यादा का आरडीएक्स इसमें रहा होगा, जिस तरह के हालात वहाँ दिख रहे हैं। और अस्मिता, ये तो साधारण पिकअप वाहन था, वक्तरबंद गाड़ियां भी उड़ जाती हैं इसमें, और जवान मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी। और लेकिन ये, मैं जहाँ पहले टाइमिंग की बात कर रहा था अस्मिता, ये टाइमिंग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। जब गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को वहाँ से खत्म करने की घोषणा कर रखी है, तो करीब 1 साल बचता है और कुछ महीने, करीब 15 महीने बचते हैं इस टाइमिंग में। तो इस तरह के हमले निश्चित रूप से वहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि नक्सलियों ने पूरे बस्तर इलाके में इस तरह की आईडी बिछा के रखी हुई है। और मामला इंटेलिजेंस का है। अभी तक पिछले कोई 1 साल से करीब इस तरह के हमले क्यों नहीं हुए थे? उसकी वजह है सुरक्षा बलों की सावधानी। वो पैदल चल रहे थे, वो लाइन से चल रहे थे, एसओपी का पालन कर रहे थे। लेकिन ये लापरवाही हुई, जैसा कि आदित्य बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि ये लापरवाही हुई है। पिकअप वाहन में वो सवार हुए हैं। निश्चित रूप से जवान जब लंबी गश्त पे जाते हैं तो थक जाते हैं, और उसमें वो सही फैसला नहीं ले पाते हैं, और कैंप तक पहुंचने के लिए किसी गांव से गाड़ी ले लेते हैं। और नक्सली इसी के फिराक में रहे होंगे, क्योंकि देखिए अस्मिता जी, जो बस्तर है पूरा इलाका, यहाँ सबसे बड़ी ताकत नक्सलियों की
वहाँ का उनका नेटवर्क है, उनकी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस गांव-गांव में है। तो निश्चित रूप से जब भी जवान की कैंप से कोई टुकड़ी निकलती है, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, डीआरजी की हो, लोकल पुलिस की हो, निश्चित रूप से नक्सलियों तक सूचना पहुंचती है और पल-पल की जानकारी रहती है, कहाँ पहुंचे, किस गांव से निकले। तो ये इतना तगड़ा जब नेटवर्क है इंटेलिजेंस का नक्सलियों का, तो निश्चित रूप से सुरक्षा बलों को सावधान रहना चाहिए। और पिछले 1 साल में पुलिस को अगर सफलता मिली है, सुरक्षा बलों को अगर सफलता मिली है, तो उसकी वजह ये थी कि नक्सलियों का नेटवर्क कहीं ना कहीं कमजोर किया था पुलिस ने खुद का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया था, मुखबिर तंत्र बनाया था, उससे उसको जानकारी मिली थी। इसलिए जो नक्सली मारे गए हैं पिछले 4-5 बड़ी मुठभेड़ों में, काफी नक्सली मारे गए हैं, 200 से ज्यादा, तो उसमें इंटेलिजेंस का बड़ा रोल रहा है, सूचना का बड़ा रोल है इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये बेहंगम इलाका है और छिपने की बहुत जगह है, एम्बुश लगाने के लिए बहुत जगह है। तो ऐसे में इंटेलिजेंस जो है आपका नेटवर्क, वो बहुत काम करता है। और इस पूरे हमले में मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस ने काम किया है नक्सलियों की। और निश्चित रूप से जब बहुत हावी होकर सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे थे, खासतौर से जो इलाके की भी बात कर रहा हूँ, ये अबुझमाड़ से लगा हुआ इलाका है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व से लगा हुआ इलाका है, गढ़चिरौली बाजू में है, बीजापुर, फिर ऊपर यहाँ नीचे हम आए तो दंतेवाड़ा। तो ये पूरा इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पेनिट्रेट करना सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से बड़ा कठिन रहा है, क्योंकि उस पूरे इलाके में अगर हम बात करें कि पिछले 30 साल से नक्सलियों का एक तरफा राज रहा है, जनताना सरकार वहाँ चलती रही है। और जब इस इलाके में जब पिछले हमने कुछ दिनों से हम खबर चला रहे थे कि अबुझमाड़ अब नक्सलियों सुरक्षा बलों ने बूझ लिया है, तो ये एक बड़ा झटका है। और ये झटका लापरवाही से लगा है निश्चित रूप से। अस्मिता, जैसा कि आदित्य बोल रहे थे, ये लापरवाही हुई है सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि पिकअप वाहन में वो क्यों चढ़े, ये अब आगे जांच में और ये तय हो पाएगा। बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नक्सलियों की इंटेलिजेंस, प्लानिंग, बदला, बौखलाहट या क्या कुछ कहे, उसी का खामियाजा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने हमारे 8 जवानों को खो दिया है। नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मनीष जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हादसे की मौके की तस्वीरें, आप एज एन एक्सपर्ट इन तस्वीरों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मनीष जी, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। सर, मैं चाहूंगी कि एज एन एक्सपर्ट आप इन तस्वीरों को देख के क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक लंबा समय आपको भी हो गया है ये कवर करते हुए। जो तस्वीरें हम बंसल न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप इसे थोड़ा सा समझाएं। नहीं, देखिए, ये जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, ये बड़े विस्फोट का सूचक है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नक्सलियों ने बड़ा आईईडी लगाया हुआ था यहाँ पर, और पिकअप वाहन को निशाना बनाना बड़ा आसान होता है। जितना बड़ा गड्ढा यहाँ दिख रहा है, उससे लगता है कि ये लगभग 40 किलो से कम का विस्फोटक नहीं था। और आमतौर पर जैसे पिकअप वाहन तो 10 किलो विस्फोटक में भी उड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि नक्सलियों ने कितनी पुख्ता तैयारी कर रखी हुई थी कि यहाँ पर हमको फोर्स को निशाना बनाना है और कहीं ना कहीं हमें अपना मैसेज देना है। लंबे समय से नक्सली मात खाते आ रहे हैं। फोर्स ने इस दौरान 2024 में जो काम किया है, उससे नक्सलियों के बीच में काफी दहशत का माहौल है और कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पर आए हैं। जिस तरीके से नक्सली लगातार मुठभेड़ों में शिकार हो रहे हैं या कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी काफी बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने किया है। तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों को जो बैकफुट में लाने की सुरक्षा बलों की रणनीति है, उससे बाहर निकलने का नक्सलियों का एक प्रयास था कि लंबे समय से वो कोशिश भी कर रहे थे। कई जगह उन्होंने कैंपों में भी अटैक करने की कोशिश की, कई जगह जवानों को, इक्का दुक्का जवानों को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन बड़ी घटना करने में वो विफल रहे हैं। तो इस प्रकार नक्सली एक शक्ति परीक्षण करके या अपना एक शक्ति का इजहार करके वो ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी ये इलाका हमसे अछूता नहीं है, हमने इस इलाके को खाली नहीं किया है। ठीक है, कुछ हादसे जरूर हुए हैं हमारे साथ, लेकिन हम फिर से अपने जवानों का या अपने लड़ाकों का मनोबल बढ़ा करके फिर से मैदान में आने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं नक्सली इस विस्फोट के द्वारा ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जी,
आदित्य जी, मनीष जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कमिटमेंट कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, और आज नक्सलियों का इतना बड़ा हमला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देते हैं बंसल न्यूज पर। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दुखद तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें। आप देखिए, यही वो सड़क है जहां पर हमला हुआ, और आप देखिए कितना गहरा गड्ढा यहां पर। आप सोचिए कितनी जोर से ब्लास्ट हुआ होगा, उस वाहन के क्या हाल हुए होंगे जिसमें हमारे जवान सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से बंसल न्यूज पर सबसे पहले। और गाड़ी की देखिए, अब गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं, एक टुकड़ा इधर पड़ा है तो दूसरा टुकड़ा उधर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं, और जो घायल जवान हैं उनका उपचार किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल भिजवाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा खौफनाक और डरावनी और दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, यही वो जगह है, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर इन नक्सलियों ने आईईडी को प्लांट किया था, और मौके का फायदा उठाते हुए जब जवानों की गाड़ी आ रही थी, इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए इस आईईडी को ब्लास्ट किया और इतना बड़ा हमला किया। तो ब्लास्ट की सबसे पहली तस्वीर सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रोड, ये जो सड़क, ये प्लेन रोड थी पहले, यहाँ पर इस तरह का कोई गड्ढा नहीं था, इसके नीचे आईईडी प्लांट किया था। और जैसे ही हमारे जवानों की गाड़ी के देखिए टुकड़े, पूरी गाड़ी के परखच्चे पूरे आप देख सकते हैं, एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा 100 मीटर आगे है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल हुआ होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी का नामो निशान नहीं बचा है, इंजन 300 मीटर दूर जाके फेंका है। और आप देख सकते हैं हमारे जवानों के हथियार भी यहाँ पर रखे। 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है। 8 जवान इस हादसे में, इस हमले में शहीद हो गए और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर 9 जवान शहीद हुए हैं और 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें आप देखिए स्क्रीन पर, और अपने आप में आप सोचिए कि कितना दर्दनाक, कितना भीषण ये हादसा। शैलेंद्र जी, तस्वीर आ गई है। आदित्य जी, उसके पहले आपके पास आऊंगी, उसी सवाल को कंटिन्यू करना चाहूंगी। अमित शाह की कमिटमेंट, उसके बाद ये तस्वीरें आना। सर देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, ये इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये गोरिल्ला वॉर है, ये युद्ध है। आप युद्ध जब लड़ते हैं, आप यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख रहे हैं, आप तमाम युद्ध देख रहे हैं, भाई कभी नुकसान आपको होगा, कभी उनको नुकसान होगा। आप ये सोचें कि आपको कभी नुकसान ही नहीं होगा, मैं सोचूं कि मुझे कभी नुकसान ही नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। गलतियां हुई है निश्चित तौर पर, लेकिन मैं गलती उतनी बड़ी भी नहीं मानता, क्योंकि उस इलाके में आप जाएंगे तो आप कुछ एसओपी का पालन आप वैसे भी नहीं कर सकते। थक के लाचार है शरीर, कुछ मिल गया आपको तो आपने आपके बैठ गया, आप नहीं तो आप करते क्या, वहां आप रुकते तो आप मारे जाते। क्योंकि ये तो बहुत आसानी है कि 2 नक्सली आए, वहां पर आईडी प्लांट पहले से था, आपने वायर जोड़ा और उनको उड़ा दिया वहां से। लेकिन उस इलाके में पल पल पे बारूद बिछा हुआ है। आप ये सोचिए, आप जहां से आ गए, आप ये मान के चलिए कि ऊपर वाले ने आज की आपको। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। एक मिनट सुना, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कायरता है, कायराना हरकत है नक्सलियों की,
और ये युद्ध है, ये युद्ध तो चलेगा ही। जी आदित्य जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शैलेन जी, आदित्य जी ने जिस तरह से कहा ये युद्ध है, ये युद्ध है बुराई और अच्छाई का। कहते हैं हर इंसान का दिन आता है, हर किसी का दिन आता है। आज हमारा दिन नहीं था, आज हमारे जवान शहीद हुए, ये दुखद खबर है और ये एक अपूर्णीय क्षति है। लेकिन बड़ी बात तो ये है सर कि 1 साल से हम देख रहे हैं लगातार इन नक्सलियों से अपील भी की जा रही है कि मुख्य धारा से जुड़ लो। की गई कार्रवाई है, इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता मिली थी सर, 5 नक्सली मारे गए थे और एक बड़ी आज क्षति हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है, जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। शैलेन जी, 1 साल से लगभग हम देख रहे हैं 2024 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये तो लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है, कमिटमेंट है जो कि पूरी होकर ही रहेगी। खुद मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, डिप्टी सीएम को भी हम सुन रहे हैं, जो कमिटमेंट है उस पर काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल अस्मिता, देखिए इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि आदित्य कह रहे थे, ये बस्तर में जो जंग चल रही है ये खास तरह की जंग है। इसको हम समझ सकते हैं ये गोरिल्ला वार है और गोरिल्ला वार में इस तरह के हमले जरूर होते हैं। अगर हम गोरिल्ला वार की बात करें तो 79 में जब वियतनाम युद्ध छिड़ा था, अमेरिका की फोर्सें वहाँ गई थी, तो इस तरह की जो आईडी ब्लास्ट का पैटर्न है वो वहाँ से आया है। और नक्सलियों, क्योंकि वहाँ भी वामपंथ विचारधारा के लोग थे और वामपंथी विचारधारा या नक्सली विचारधारा में जो युद्ध का नियम है वो गोरिल्ला वार पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि कम लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी फोर्सों का मुकाबला किया जाता है। तो आईडी ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। और जब वियतनाम में 79 में युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद आज तक वहाँ पर आईडियों को निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि कहीं भी विस्फोट हो जाता है। और बस्तर में जब हम देखते हैं कि 3 दशक से वहां पर नक्सली सक्रिय है, तो ऐसी न जाने कितनी आईडी बिछी होंगी ना अस्मिता। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब 2026 में अगर ये लक्ष्य हम पूरा करते हैं, नक्सलियों का वहाँ से खात्मा होता है, तो कई साल लगेंगे बस्तर में इस तरह की आईडीज़ को डिटेक्ट करके, उनको निकाल के, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए। तो ये हमले बड़े पैटर्न जो है ये बड़ा पसंदीदा पैटर्न है नक्सलियों, क्योंकि गोरिल्ला वार में छुपकर युद्ध किया जाता है और छिपकर युद्ध करने का ये बहुत एक मुफीद तरीका है कि कोई बड़ी फोर्स जा रही है, कोई बड़ी गाड़ी जा रही है, तो इस तरह से छुपकर 2 लोग उसको आईडी से ब्लास्ट से उड़ा दें। और आपको याद होगा जब कांग्रेसी के रैली पर हमला हुआ था जीरम में, जो सबसे जाना माना हमला माना जाता है 2013 मई में, तब भी यही हुआ था। एक जो सामने वाली गाड़ी थी उस काफिले की, कांग्रेस के काफिले की, उसको इस तरह से आईडी से उड़ाया गया था और पीछे वाली आके गाड़ियां उस आगे नहीं बढ़ पाई थी और नक्सलियों ने दोनों पहाड़ियों की तरफ से फायरिंग की थी। तो ये नक्सलियों का बड़ा जाना पहचाना और पसंदीदा पैटर्न है जो आज इस्तेमाल हुआ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज गोलियां चली हैं, क्योंकि अभी वो दबाव में है, निश्चित रूप से कम लोग रहे होंगे और ब्लास्ट करके वो निकल गए होंगे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये लड़ाई बड़े निर्णायक मोड़ पर है। देखिए 15 महीने बचे हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो नक्सलियों ने इस हमले के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है और इस पूरे लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण इलाका अस्मिता मैं कहूँ यही है जो जहाँ पर आज हमला हुआ है, क्योंकि ये अबुझमाड़ यहाँ से शुरू होता है और जब सुरक्षा बल यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये हमला हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नक्सलियों की रणनीति के तहत ये काम हुआ है निश्चित रूप से। और अब मैं जैसा कि पहले भी कह रहा था, इंटेलिजेंस को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है और नक्सलियों के इंटेलिजेंस को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई ज़मीन पर लड़े जाने से ज़्यादा दिमाग से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर हथियारों और मैन पावर से ज़्यादा आपकी रणनीति और आपकी जो आपका दिमाग है वो कैसे चलता है युद्ध में, वो उस पर निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के हम मंजर और आगे देख सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई दोनों तरफ से नुकसान होता है। और लेकिन जिस तरह से 1 साल में सफलता पाई है सुरक्षा बलों ने, वो काफ़ी रिमार्केबल है। और निश्चित रूप से आज जो सुरक्षा बलों के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे कि जवानों की, क्योंकि ये हमला वैसा नहीं है कि जिसमें निराश होकर बैठ जाया जाए। बिल्कुल जी अस्मिता, बिल्कुल सर, आर्या पार की लड़ाई है और मुखर लड़ाई है ये, और कहीं ना कहीं नक्सलियों की कायराना करतूत भी बताती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जवान इसका बराबर जवाब इन नक्सलियों को देंगे। चलिए अब दर्शकों को ये भी सुना देते हैं इस पूरे मामले को लेकर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले वो सुनते हैं।
नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलानार योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो तस्वीरें आप देख लीजिए और शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और समझने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से हमारे जवान बिना रुके बिना झुके नक्सलियों की हर एक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और ये हमला हुआ। अब आपको क्या लगता है कि कहां पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि नक्सलियों ने इस हमले के जरिए ये बता दिया है कि हम भी है, हमारी मौजूदगी है, क्योंकि इतने दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार हमारे जवान एक्शन मोड में थे, रोज इनकी जो हरकतें थी उन्हें नाकामयाब करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या सबक लेने की जरूरत है? सर, सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको जरूर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। अस्मिता, आप ध्यान से देखिए, जैसे ये गड्ढा है, उसके बाद जो दृश्य आ रहा है उसमें देखिए कुछ हथियार रखे हुए जवानों के हैं, निश्चित रूप से AK-47 है, चाहे दूसरे SLR वगैरह हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि ये हमला कैसे हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जवानों के हथियार हैं। मतलब ये है कि वो हथियार लूट कर नहीं ले जा पाए नक्सली। पहले हमलों में ये होता था कि नक्सली आईडी ब्लास्ट करते थे, गाड़ी उड़ती थी, फिर वो नक्सली गोली चलाते थे, अगर कोई जवान बचा है तो उसकी मौत हो जाए, और उसके बाद सारे हथियार इवन वर्दी तक कई बार वो लूट कर लेगा। लेकिन इन दृश्यों में आप अंतर देखिए पहले के हमलों में और अब के हमलों में, कि जवानों के हथियार नहीं लूट के ले जा पाए। और मेरी जानकारी जहाँ तक है 2 जवान घायल हैं, उनको अस्पताल भी ले जाया गया। तो मतलब ये नक्सलियों के कमज़ोर होने का भी एक मैसेज है कि नक्सली पहले जब हमला करते थे तो कई घंटे तक वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते थे, इतनी जब उनका जमावड़ा रहता था। ये निश्चित रूप से ये हमला जो हुआ है 1-2 नक्सलियों ने किया है, जो उनके निचले स्तर के जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उन्होंने किया होगा। ये कोई प्रोफेशनल नक्सलियों का हमला नहीं लगता। हालांकि ये निश्चित है कि वो आईडी का जानकारी होगी वहाँ लोकल स्तर पर, और वहाँ से विस्फोट हुआ। तो ये तो है एक ये जो हमला है, जो ये तस्वीरें हैं, इस बात का सबूत है कि नक्सली कितने कमज़ोर पड़े हैं। निश्चित रूप से ये आपको अजीब सा लगता है, मैं बोल रहा हूँ कि 8 लोग शहीद हुए, इसके बाद भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसका एनालिसिस हम करेंगे तो ना वो हथियार लूट के ले जा पाए, वो 2 जवानों को हम निकालने में कामयाब रहे, और ये तस्वीरें बहुत जल्दी हमारे टीवी स्क्रीन तक आई। मतलब नक्सली वहाँ हरकत करके वहाँ से भाग गए, तो ये उनके कमज़ोर होने का सबूत है। और निश्चित रूप से जवानों को इसमें निराश होने वाली बात तो कोई है नहीं। तो निश्चित रूप से अब आगे की, लेकिन अस्मिता, जहाँ तक सुरक्षा बलों का वो मनोबल है, उसको बढ़ाने के लिए, जैसा कि CM और डिप्टी CM और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये मनोबल की भी लड़ाई है हथियारों के साथ साथ, और वो ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। तो निश्चित रूप से
मुझे लगता है कि जो बचा हुआ समय बचा है, जो तय टारगेट कर रहा है, उसमें ज़रूर सुरक्षा बलों को सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, ये हमला ये ज़रूर बताता है कि आपको सावधान रहना है, एसओपी का पालन करना है, अधिकारियों को लगातार मीटिंग्स करनी है जवानों की, क्योंकि डीआरजी की फोर्स पर हमला हुआ तो ये और ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि डीआरजी काफ़ी माहिर फोर्स मानी जाती है नक्सलियों से मुकाबले के लिए। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि सिर्फ मैन पावर या हथियारों के साथ साथ ये मेंटल बैटल ज़्यादा होता है, और ये मेंटल बैटल का ही नतीजा है जो आज हमने 8 जवान खो दिए। तो इसमें सावधानी जरूर ही है। बिल्कुल सर, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और ये जो एक्शन इन नक्सलियों ने लिया है, जो कायराना हरकत की है, इसका रिएक्शन भी ये लोग जल्द ही देखेंगे। और दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देखिए तस्वीरें, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। सबसे पहले अपडेट आपको बता देते हैं, फिर तस्वीरें। 6 जवान गंभीर रूप से घायल है, डीआरजी दंतेवाड़ा के सभी जवान है ये। और आपको बता दें कि 8 जवान इस हमले में शहीद हो गए। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला और 8 जवानों के शहीद होने की अपडेट अभी आ रही है। इसके अलावा 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल है। 50 किलो का आरडीएक्स इन नक्सलियों ने इस जगह पर प्लांट किया था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, 8 जवान और 1 ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई इस हमले में। 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल है। हालांकि हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है सुरक्षा बल की, जो कि उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम करिए। अभी देखिए नक्शा, देखिए आप बंसल न्यूज पर। सबसे पहले यही वो इलाका है जहां पर इन नक्सलियों ने हमला किया। कुटूर का वो क्षेत्र आप देख सकते हैं जिसे घोर नक्सलवादी क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देख सकते हैं जिसमें आप कुटूर की लोकेशन देखिए, और ये वही लोकेशन है जहां पर आईईडी इन नक्सलियों ने प्लांट किया था। और जैसे ही हमारे जवानों की गाड़ी यहां से गुजरती है, मौके का फायदा उठाते हैं ये कायर नक्सली और आईईडी ब्लास्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैप में कुटूर का वो क्षेत्र जिसे घोर नक्सली क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर इन नक्सलियों का दबदबा शुरू से ही रहा है और पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। तो बीजापुर का कुटूर इलाका आप नक्शे में देख सकते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देखिए वही जगह है जहां पर इन नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। जब हमारे जवान यहां से गुजर रहे होते हैं अपने वाहन से, तो अचानक से ब्लास्ट होता है। और देखिए ब्लास्ट इतना ज्यादा खौफनाक कि जो जिस जगह पे आईईडी प्लांट किया था, आप देखिए 6 फीट का गड्ढा बन जाता है। और इस सड़क के ऊपर से ही हमारे जवानों की गाड़ी आ रही होती है और गाड़ी उड़ जाती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और जो जवान उस गाड़ी में सवार थे वो शहीद हो जाते हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर मौके की, ग्राउंड जीरो की, और दूसरी तस्वीर में आप इलाका समझ सकते हैं कि इलाका कौन सा है, कहां पर आता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर। सबसे पहले बंसल न्यूज पर एक्सपर्ट्स भी जुड़े, हमने आपको पल पल का अपडेट दिखाया। और ये तस्वीरें देखिए आप। और इसके पहले हम आपको बता देते हैं, इसके पहले कब इस तरह से हमले हुए। 3 अप्रैल 2021 बीजापुर 21 जवान शहीद हुए। 3 अप्रैल को 2021 में इसी तरह का हमला किया था नक्सलियों ने, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के 21 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद की अगर हम बात करें, शैलेंद्र सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को और आप एक बार इस कुटूर इलाके के बारे में बताएं। जो नक्शा हमने आपको बताया इसके बारे में समझाएं कि कब से इस तरह से दबदबा है नक्सलियों का और किस तरह से पहले भी इन्होंने हरकतें की है। देखिए, ये जैसा कि हम अभी स्क्रीन पर देख रहे थे, मैं चाहूँगा फिर से वो मैप लाया जाए कि ये बीजापुर और कुटरू के बीच कहीं पर हमला हुआ है। और आप स्क्रीन में अगर हम देखें, दिखा पाएँ हमारा पीसीआर उस विजुअल को, तो उस मैप को, तो उसमें ये आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कितना घना इलाका है, कितना घना जंगल है वहाँ पर। देखिए, अगर हम इसके बाएं तरफ जाएं कुटरू से, तो ये पूरा इंद्रावती टाइगर रिजर्व है पूरा। और इस इलाके में फोर्स तो क्या, कई सालों से फॉरेस्ट की टीम भी नहीं जा पाई, वहाँ वन्य जीव गणना भी नहीं हुई है। तो ये पूरा बहुत दिनों से यहाँ से एक्सेस नहीं है प्रशासन का। और इसके हम अगर राइट में जाएं थोड़ा सा, तो ये इधर से फिर आगे गढ़चिरौली का एरिया लग जाता है। नीचे आए तो हम ये इधर दंतेवाड़ा और बीजापुर का इलाका लग जाता है। मतलब कुल मिला के ये चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ है।
काफ़ी दिनों से नक्सलियों के द्वारा यहाँ पर जनताना सरकार चलती रही है नक्सलियों की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस एरिया में पकड़ बनाई थी फोर्सेस ने। और अस्मिता, मैं आपको बताऊँ, ये अबूझमाड़, इसको अबूझमाड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने जब अंग्रेज़ों ने मैप बनाया, पूरा हमारा जोग्राफिकल मैप बना, तो उसमें इस इलाके की का मैप भी नहीं बनाया जा सका। ये इतना बीहड़ है, इसमें अंदाज से चलती है फोर्स, क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल जो मैप है वो भी नहीं है स्पष्ट, और अभी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कहाँ से नदी गई, कहाँ से नाला गया, कहाँ किस तरह का जोग्राफिक कंडीशन है, कहाँ पर वन है, कहाँ पर निर्जन है। तो ये सारी जानकारियाँ फोर्स को इस इलाके की नहीं है, लेकिन नक्सली वहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके पास उनका इंटेलिजेंस यहाँ बड़ा मजबूत है। तो एरिया अगर हम देखें तो काफ़ी विहड़ है और काफ़ी फोर्सेस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण एरिया रहा है। और नक्सलियों का जो यहाँ पर नेटवर्क है वो ज़्यादातर लोकल्स हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है उस मैप की। और ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र की तरफ, फिर छत्तीसगढ़ की तरफ, उधर ऊपर एमपी की तरफ यहाँ से मूव करते रहते हैं, इसलिए ये एरिया बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस एरिया में निश्चित रूप से ये हमला काफ़ी आसानी से किया होगा नक्सलियों ने, क्योंकि वहाँ उनका इंटेलिजेंस भी मजबूत है। जी बिल्कुल सर, हमारे दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं कि कैसे ये हमला होता है। देखिए